नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा की एग्ज़ाम डेट इससे पहले घोषित की गई थी, लेकिन उसके बाद में पोस्टपोन कर दी गई और अभी तक इसकी कोई एग्ज़ाम डेट अभी तक कोई घोषित नहीं की गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से अभ्यर्थियों के मन में यह विचार आ रहा है कि यह भर्ती परीक्षा कब होगी, क्या यह पेपर मार्च में होगा या अप्रैल में होगा या मई में होगा या जून में होगा। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात में कन्फ्यूजन में और बहुत सारे को चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि आनन फानन में पटवारी एग्ज़ाम भर्ती की डेट घोषित कर दी जाए और उस समय कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लापरवाह हो जाते हैं कि क्या पता कब एग्ज़ाम डेट घोषित होगी और कब क्या होगा, कि एग्ज़ाम होगी भी या नहीं होगी। तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा कब होगी। तो आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम डेट लगभग जब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की जाती है तो कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम दिया जाता है। जैसे कि सभी को पता है कि आज 3 मार्च हो गई, तो मार्च में एग्ज़ाम डेट नहीं होगी। इन मार्च में एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी या एग्ज़ाम भी नहीं होगी। यानी मार्च में एग्ज़ाम होने का, राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा होने का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि आपको पता है कि 21 मार्च की स्टेनो की एग्ज़ाम है। तो अभी तक और पटवारी की एग्ज़ाम डेट भी घोषित नहीं की गई है, तो मार्च में एग्ज़ाम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं अपन अप्रैल की। तो अप्रैल में आपको पता है कि जैसे अभी एनटीपीसी की एग्ज़ाम्स चल रही है, उसके बाद में ग्रुप डी की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो अप्रैल में भी राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा नहीं होगी और मई में आपको पता है कि जो राजस्थान बोर्ड है उसकी 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम इसकी एग्ज़ाम जून माह में आयोजित करवाए। यानी राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा जून माह में होने की पूरी संभावना है। इससे पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो डाल रखे हैं कि इसका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, मार्च में होगा। यानी अभी तक इसके जो आपको पता है कि इससे पहले एग्ज़ाम करवाने की पूरी तैयारियां कर ली गई थी, सेंटर मांगे गए थे। अब उसके बाद में देखो अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही कि कौन से सेंटर्स, यानी वही सेंटर्स होंगे या दोबारा सेंटर्स मांगे गए हैं, या इसका अभी तक कोई कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किया गया है। तो पटवारी भर्ती एग्ज़ाम यानी जो पटवार भर्ती परीक्षा है वह जून माह में होने की, जैसे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जून माह में होने की इसकी संभावना है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। जैसे कि आप लोगों के लगभग आप सभी ने, यानी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके होंगे। तो आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें और यदि आप इसमें थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो आप एक कदम सफलता से असफलता की ओर जा रहे हैं। तो आप इस भर्ती परीक्षा की जिस ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ सोच कर तैयारी नहीं करें कि जून माह में एग्ज़ाम है तो हम इसकी थोड़ी यानी 1-2 दिन या 10-15 दिन अपन छुट्टियाँ मना लेते हैं। तो छुट्टियाँ नहीं मनानी है, आपको अपनी तैयारी निरंतर जारी रखनी है। क्योंकि इससे पहले भी अधीनस्थ बोर्ड ने, इससे पहले जब पटवार भर्ती परीक्षा हुई थी 2016 में, तो उस समय लगभग 25 दिन का टाइम देकर एग्ज़ाम आयोजित करवा ली गई थी। तो आप लोग तैयारी अपनी निरंतर उसी ज़ोर शोर से तैयारी जारी रखें। उसके बाद में देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह डाउट चल रहा है कि क्या पटवार भर्ती परीक्षा में अब 2 पेपर होंगे। तो आप लोगों को पता है कि जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें बताया गया था कि इस भर्ती परीक्षा में केवल एक ही पेपर होगा। इसमें प्री और मेंस कोई एग्ज़ाम नहीं करवा के ओनली एक ही पेपर करवा पेपर करवाने होते तो अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया होता। तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो जहाँ तक है लगभग 99% इसका एक ही पेपर होगा, ओनली मेंस का पेपर ही होगा। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो उसी प्रकार से तैयारी जारी रखें। साथ ही साथ अपनी तैयारी को परखने के लिए मार्केट में बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर है, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी की जाँच भी परख भी सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है पटवार भर्ती परीक्षा में। तो यह एक टफ पेपर होने वाला है, यानी इसमें कंपटीशन भी टफ रहेगा। तो आप अपनी तैयारी, यदि आपको उस भीड़ से हट के कुछ करना है तो आपको निरंतर तैयारी करनी ही होगी। अन्यथा तो देखो तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लास्ट में यही होता है कि 1 नंबर से 2 नंबर से रहना। तो ये ऐसा नहीं हो कि आप थोड़ी लापरवाही बरते और आप लास्ट एक कदम यानी 1 नंबर से पॉइंटों में रह जाए, तो इसमें बहुत बड़ा दुख होता है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और ऐसा तभी होगा, आप अपने लक्ष्य में सफल तभी होंगे जब आप एक लक्ष्य के प्रति
आप कदम बढ़ाओगे, लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओगे, लक्ष्य के प्रति आप बिल्कुल ही लापरवाही नहीं होंगे और अपने मन में एक ही लक्ष्य रखकर तैयारी करोगे और कर्म भी उसी प्रकार से करोगे कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप अपनी तैयारी को जारी रखें और इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देकर आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार से अपनी तैयारी करते रहे। धन्यवाद।